स्नूप बॉक्स। खबरनामा में आज देखिए देश की बड़ी खबरें। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन से टकराव के बीच भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के एक बेड़े ने परमाणु क्षमता से लैस USS निमित्ज की अगुवाई में अमेरिकी नौसेना के एक समूह के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह तट के पास सोमवार को सैन्य अभ्यास किया। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय नौसेना के 4 अग्रणी युद्धपोतों ने पासेक्स अभ्यास में हिस्सा लिया। ये सैन्य अभ्यास ऐसे वक्त हुआ जब अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप दक्षिण चीन सागर से होते हुए हिंद महासागर क्षेत्र होकर गुजर रहा था। भारतीय वायुसेना ने जानकारी दी है कि 29 जुलाई को भारत को 5 राफेल विमानों की पहली खेप मिल जाएगी। ये लड़ाकू विमान 29 जुलाई को अंबाला एयरफोर्स के स्टेशन पर पहुंचेंगे। इन विमानों को 20 अगस्त को वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। वायुसेना के एयर क्रू और ग्राउंड क्रू ने फ्रांस में अत्यधिक उन्नत हथियार प्रणालियों से लैस विमान का गहन परीक्षण लिया। भारतीय वायुसेना के शीर्ष कमांडरों की 2 दिवसीय वार्ता 22 जुलाई से शुरू होगी। विजयनगर इलाके में पत्रकार पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले का CCTV फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब इसे लेकर प्रियंका गांधी और स्वाति मालीवाल ने योगी सरकार को आड़े हाथों ले लिया और ट्वीट कर अपना विरोध जताया। आरोपी नशे का कारोबार भी करते थे। जब पत्रकार ने इनके काले कारनामे के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी थी तो उन्होंने पत्रकार को उनकी बेटियों के सामने ही रोड पर गोली मार दी। मुख्य रूप से इसमें रवि नाम के लड़के का नाम सामने आया है। असम में लगातार बारिश और बाढ़ के कारण कुल 2254 गाँव के 24 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने ये जानकारी दी। इस बीच मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोमवार देर रात बारिश से क्षतिग्रस्त हुए तटबंध का निरीक्षण किया और बाढ़ से प्रभावित स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की। सोनोवाल ने राज्य में मदद पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि सरकार बाढ़ से जान गंवाने वालों के परिजनों को 48 घंटे के अंदर अनुग्रह राशि जारी कर रही है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से आग्रह किया है कि वे आपसी टकराव का त्याग करें, संविधान और कानून के नियमों का पालन करते हुए राज्य के लोगों के लिए मिलकर काम करें। राज्यपाल ने कहा कि जनता की कठिनाइयों को कम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, हमें जनता की अनकही कठिनाइयों को कम करना चाहिए। पीड़ितों की मदद के लिए हम हमेशा तैयार रहें। गौरतलब है कि राज्यपाल धनखड़ के कार्यभार संभालने के बाद से ही राज्य सरकार के साथ उनका टकराव बना रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी ने बीती रात जेल में आत्महत्या करने की कोशिश की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नलिनी और एक कैदी के बीच कथित तौर पर झगड़ा हुआ था। कैदी से झगड़े के बाद नलिनी ने यह खौफनाक कदम उठाया। इसकी शिकायत दूसरे कैदी ने जेलर से की। नलिनी वेल्लोर जेल में बंद है, जहां उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। नलिनी का पति मुरुगन भी पूझल जेल में बंद है। नलिनी 29 सालों से जेल में बंद है। वह आतंकी संगठन LTTI के लिए काम करती थी। पंजाबी और जाट समुदाय पर विवादित बयान देने पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देब ने माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा कि अगरतला प्रेस क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में मैंने अपने पंजाबी और जाट भाइयों के बारे में कुछ लोगों की सोच का जिक्र किया था। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मेरी धारणा किसी भी समाज को ठेस पहुंचाने की नहीं है। CM विप्लव देव ने कहा था, अगर हम पंजाब के लोगों की बात करें तो हम कहते हैं कि वे एक पंजाबी हैं, एक सरदार हैं। सरदार किसी से नहीं डरता, वे बहुत मजबूत होते हैं लेकिन दिमाग का कम होता है। कोई भी उन्हें ताकत से नहीं बल्कि प्यार और स्नेह के साथ जीत सकता है। कोरोना वायरस से पूरी तरह से निपटने के लिए वैक्सीन बनाने के प्रयास जारी हैं। कई देश वैक्सीन बनाने के लिए पूरे दमखम के साथ लगे हुए हैं। इसी बीच एक राहत भरी खबर है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वैक्सीन बनाने की दिशा में सफलता हासिल कर ली है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल सफल रहा। इस बात की जानकारी द लैंसेट के संपादक रिचर्ड हॉटन ने दी। इस परीक्षण में 1077 लोग शामिल हुए। वैक्सीन से लोगों का एंटीबॉडी और श्वेत रक्त कोशिकाएं मिली जो कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम हैं। उत्तराखंड के मुनस्यारी में बादल फटने से अब तक कुल 14 लोगों की मौत हो गई। इसमें टांगा गांव के 11 और गेला गांव के 3 लोग शामिल हैं। टांगा गांव में मरने वालों में 6 महिलाएं 5 पुरुष शामिल हैं।
वहीं गेला गांव में रेस्क्यू टीम द्वारा अब तक 3 शव बरामद कर लिए गए हैं। एक ही परिवार के 6 लोगों की मृत्यु हो गई। टांगा में बादल फटने से लापता लोगों के लिए अब भी सर्च अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना महामारी पूरे देश दुनिया में अपना कहर बरपाए हुए है। इस महामारी के कहर से झारखंड के धनबाद में एक ही परिवार के 6 सदस्यों की मौत हो गई। फिलहाल क्षेत्र को प्रशासन ने सील कर दिया है। कतरास में रहने वाले चौधरी परिवार के 6ठे सदस्य की मौत रांची रिम्स में हो गई। सबसे पहले कोरोना ने 88 वर्षीय वृद्ध की जान ली। इसके बाद एक एक करके वृद्ध के 5 बेटों की भी कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई। 5वें बेटे की मौत इलाज के दौरान रिम्स रांची में हो गई। देश की सभी खबरें लेकर हम फिर मिलेंगे खबरनामा के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।